नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BPPN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, कल हमने पढ़ा था आकारांतः पुल्लिंग शब्द। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आकारांतः स्त्रीलिंग शब्दः। पुल्लिंग शब्द आपको मैंने PDF भी भेजा था, जो समझ में आ गया होगा कि ऐसे कुछ शब्द थे, है ना। ऐसे कुछ शब्द थे जैसे ये अजय यानी क्या है, बकरा। शशकः खरगोश, है ना। मेघः बादल, नृपः राजा, ये शब्द थे बच्चों। तो मैंने बोला था आपको कि इनका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप बनाना है। तो जैसे अजय का, जैसे बकरा हिंदी शब्द है तो हिंदी शब्द को तो आप छोड़ दीजिए, है ना। और अजय, ये इनके अर्थ तो याद करने ही है। जैसे अजय है बकरा, रजकः धोबी, घटः घड़ा, सूर्य सूर्य, मृगः हिरण। हिंदी अर्थ याद करने हैं ज़रूर से ज़रूर, हिंदी अर्थ आएंगे इनके। लेकिन इनका एक वचन द्विवचन रूप कैसे बनाना है, जो मैंने पहले दिन फोटो में भेजा था। जैसे अजह, अजऊ, अजाहा, है ना। जैसे मूल शब्द लिख दिया अजय है बकरा, फिर आगे उसके एरो लगा के क्या करोगे, ऊपर लिखोगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप। जैसे ये मैंने भेजे थे ना आपको वीडियो, ये देखिए ऐसे। जैसे ये स्त्रीलिंग शब्द के हैं, ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द के हैं। तो जैसे लता, लते, लताहा, है ना। ये देखो ये पुल्लिंग शब्द है, बालक है, बालकऊ, बालकहा। तो देखो बालक का जो है, बालक लिखा हुआ, हिंदी अर्थ लिखा हुआ, और ऊपर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप जो लिखे हुए हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है, ऊपर हेडिंग डालनी है पुल्लिंग शब्द। फिर जैसे अजय है शब्द है तो अजय है, अजऊ, अजाहा, ठीक है। इस प्रकार से सारे शब्दों को आपको उनको करना है। फिर शशकः, शशक यानी खरगोश, क्या होता है, खरगोश। तो खरगोश को आपको शशकः, शशकऊ, शशकहा, शशकः, शशकऊ, शशकहा। मेघः, मेघऊ, मेघहा। नृपः, नृपऊ, नृपहा, ठीक है। नृपः, नृपऊ, नृपहा। पाचकः या शूदः, तो शूदः, शूदऊ, शूदहा, ऐसे। या पाचकः, पाचकऊ, पाचकहा। वृक्षः, वृक्षऊ, वृक्षः। रजकः, रजकऊ, रजकः। चणकः, चणकऊ, चणकः। घटः, घटऊ, घटः। विद्यालये, विद्यालयौ और विद्यालयः। और विद्यालय को वैसे विद्यालयम भी लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इन पुल्लिंग शब्दों के बनाने हैं। जिसका आपको नहीं बनाना आए आप पूछ लीजिए। ये मैंने बताया था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप। और ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्द जो मैं आज पढ़ाऊँगी उनके आपको बताने हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जिससे स्त्री होने का पता चलता है, और जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आती है, आ आता है, उन्हें के हम क्या कहते हैं, आकारांत है। स्त्रीलिंग शब्द को अकारांत है पुल्लिंग, उसमें आकार लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, आकारांत है, यानी आ आता हो, वो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे माँ, अम्बा। माँ अपनी स्त्री होती है और उसमें ध्वनि भी किसकी आ रही है, आ की आ रही है, और स्त्री जाति होने का बोध जो होता है उसको हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने मूल शब्द में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे इनको भी आपको लिखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लता लिख दिया, लता का अर्थ बेल लिख दिया, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके लता, लते, लताहा। लता, लते, लताहा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या अंतर हुआ, पुल्लिंग के द्विवचन में क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, औ की मात्रा, औ की मात्रा आ रही थी। और स्त्रीलिंग के द्विवचन में किसकी मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है ना। ये दिखा देती हूँ मैं आपको तीनों वचन। ये देखिए, बालिका, बालिके, बालिकाः। छात्रा, छात्रे, छात्राः। इसको देख के आप सारे वो जो शब्द है वो सारे शब्दों को आप तीनों वचनों में लिखोगे। कलिका, कलिके, कलिकाः। लता, लते, लताः। स्त्रीलिंग के द्विवचन में ए की मात्रा आती है, बहुवचन में आ की आती है ना। और पुल्लिंग के द्विवचन में औ की मात्रा आती है और अंत में आ की आती है, ठीक है। तो इनके अर्थ आपको ज़रूर से ज़रूर याद होने चाहिए। मैं आज अर्थ करवा देती हूँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के, तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर है माला, माला, माले, मालाहा। अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। माला यानी एक माला, माले यानी दो मालाएं, मालाहा अनेक मालाएं। शिला यानी पत्थर, शिला क्या होती है, पत्थर। शिला, शिले, शिलाहा, ठीक है। यानी शिला एक पत्थर, दो शिले दो पत्थर, और शिलाहा अनेक पत्थर। कक्षा, कक्षे, कक्षाहा, ठीक है। कक्षा यानी कमरा या श्रेणी। चटका, चटके, चटकाहा,
ठीक है। चटका यानी चिड़िया, विद्या यानी ज्ञान, पाठशाला विद्यालय, शाला घर, रसना जिह्वा क्या होती है, रसना हमारी टंग, जीभ जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, रसना। क्रीड़ा, क्रीड़ा है ना, बड़ा की है जोर लगाना, क्रीड़ा यानी खेल, ठीक है। फिर है अम्बा, अम्बा यानी माता, अम्बा यानी माता, अम्बा अम्बे अम्बाहा, अम्बा यानी एक माता, अम्बे दो माताएं, अम्बाहा अनेक माताएं। इस प्रकार आपके इनके रूप लिखने हैं। बालिका, बाला, बाला बालिका कन्या, तीनों संस्कृत शब्द हैं, बाला बालिका कन्या, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, लड़की। और कला, कला यानी मिनट है ना, जैसे 1 मिनट होता है, 12:01 हो गया है ना, तो एक है कलोतर है ना, ऐसे करते हैं। तो कला यानी मिनट होता है। कला एक हुनर, एक क्या कला आती है आपको, आर्ट, हुनर। ललना महिला औरत, ठीक है, ललना लल्ले और लन्नाहा, और महिला महिले महिलाहा, ठीक है। इस प्रकार आपको बनाने। वाटिका वाटिके वाटिकाहा यानी बगीचा। वर्षा यानी बरसात, मुक्ता मोती, ठीक है, मुक्ता मुक्ते मुक्ताहा। धरा यानी धरती, वसुंधरा यानी भी धरती, पृथ्वी यानी भी धरती, ठीक है। तो धरा धरे धराहा, ठीक है। और धरा का अर्थ क्या होता है, धरती। वृद्धा बूढ़ी स्त्री, और वृद्ध बूढ़ा पुरुष, ठीक है। फिर है आपका पताका, पताका यानी ध्वजा, झंडा। पताका भी बोल सकते हैं, ध्वजा भी बोल सकते हैं, ध्वजा भी संस्कृत का शब्द है। पताका ध्वजा यानी झंडा, पताका पताके पताका। तो सबके लिखने हैं, चाहे रोज़ का एक पेज लिख लेना, ज़रूरी नहीं एक दिन में ही सारा करना है, ठीक है ना। और मैं इनकी एक्टिविटी भी आपको करवाऊँगी है ना, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग शब्दों की आपको आनी चाहिए। इनको देखकर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी, फ़ोटो के माध्यम से आप इनसे वाक्य बनाओगे, ठीक है। ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन, आपके जो नेक होती है, ग्रीवा गर्दन। ग्रीवा ग्रीवे ग्रीवाहा। मक्षिका मक्षिके मक्षिकाहा, मक्खी है ना, बी। शाखा टहनी, पेड़ की जो टहनी डाली होती है उसको क्या बोलते हैं, शाखा। शाखा शाखे शाखा। अजा, अजह यानी बकरा, अजा यानी बकरी। अजा अजय अजाहा। कोकिला कोकिले कोकिलाहा। मीना मीने मीनाहा, मीना यानी मछली, मीना यानी मछली, मादा मछली। कोकिला कोयल है ना, कोकिलह जो है नर कोयल होता है, ठीक है। फिर है यमुना, एक नदी है। सेविका नौकरानी, गंगा एक नदी। कलिका कली, सारिका मैना यानी जो तोता मैना जो होती है ना, सारिका मैना। सारिका सारिके सारिका हा, ठीक है ना, आप कर लोगे ना इस प्रकार। फिर है पीपलिका चींटी, मूशिका चूहिया, गदा एक हथियार। सरिता नदी, नौका नाव। शिष्या छात्रा, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट जो गर्ल स्टूडेंट है उसको शिष्या। छात्रा, छात्रा भी संस्कृत का शब्द हो सकता है, शिष्या भी संस्कृत का शब्द है, और छात्रा भी संस्कृत का है, ठीक है। रमा लक्ष्मी, लक्ष्मी माता को क्या बोलते हैं, रमा। अर्चना वंदना पूजा, शारदा सरस्वती। ये करने हैं आपको, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिए। इनके हिंदी अर्थ याद करने हैं आपको। एक वचन द्विवचन रूप तो एक याद कर लोगे ना आप, उनके अकॉर्डिंग सारे बना लोगे, ठीक है। ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के आपको अर्थ सारे होने चाहिए, ठीक है। न्यायाधीश है, जज है, श्रमिक है, मजदूर। मैं पूछ लूँ भुजंग किसे कहते हैं, इन शब्दों के अर्थ लिखिए हिंदी में। तो भुजंग सर्प है, सांप। प्रासाद, प्रासाद क्या होता है, महल। प्रसाद खाने वाला वो अलग होता है, वो प्रसाद होता है। ये क्या है, प्रासाद यानी महल। चित्रक चिता, ठीक है। अंगुष्ठ है जो है अंगूठा, ठीक है, अंगुष्ठ है अंगूठा। यवह है जो, अनाज। यवह क्या होता है, यवह को बोलते हैं जो अनाज। जनकः पिता, मन्यकः दुकानदार। अवकर है कूड़ा, छात्र है अवकर, अवकर है यानी कूड़ा कचरा। और अवकर भंडारकम, अवकर भंडारकम होता है डस्टबिन,
है ना। अवकर के साथ भंडारकम लगा दे जाए, हम स्टोरेज करते हैं कूड़े का, कचरे का, उसको बोलते हैं डस्टबिन। ठीक है, कूड़ा पात्र। छात्र, विद्यार्थी, कक्षा, कमरा, और कक्षा भी कमरा, और कक्षा भी कमरा। ये पुल्लिंग शब्द हो गए, इसमें अंत में ए की ध्वनि आ गई, उसमें अंत में आ की। ऐसे आप इनको कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ना, तुलना करके, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे आप पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे हैं तो स्त्रीलिंग उसके साथ ही याद कर लीजिए। जैसे वृद्ध, बूढ़ा, तो आ की ध्वनि लगा दीजिए, वृद्धा, बुढ़िया। ठीक है, अध्यापक है, पढ़ाने वाला, अध्यापक मेल, टीचर जो होता है, अध्यापक, शिक्षक। अध्यापिका, आ की ध्वनि लग गई तो शिक्षिका हो गई। ठीक है, शिक्षिका और शिक्षक है, दोनों संस्कृत के शब्द, उनको संस्कृत में भी यही बोलते हैं। ठीक है, आचार्य, आचार्य गुरु, और आचार्य गुरु माँ। ठीक है, वो भी गुरु होती है। नक्र है, मगरमच्छ है ना। फिर है मीनः, मत्स्य, मछली, और मीनः, मीना भी क्या होती है, मीन है जो मछली कौन सी, नर मछली, और मीना मादा मछली, अभी पढ़ाया था आपको। पर्यंक है, पलंग, मयूर है, मोर। ठीक है, ऐसे ही नायक है, वृक्ष है, बक है। ठीक है, इनकी फ़ोटो भेज दूंगी मैं, PDF भेज दूंगी आपको, इनके आपको बनानी है। सारे आपको अर्थ याद करने, जिसका जो समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए इन बेसिक चीज़ों के अर्थ आने बहुत ज़्यादा जरूरी है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग अपना हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग, क्योंकि सारी चीज़ें इन्हीं से बनेगी। मैं कुछ वाक्य बनाऊं तो आपको उनका अर्थ ही नहीं आता है। मैंने कुछ संस्कृत का वाक्य दे दिया कि इसका हिंदी अर्थ कीजिए पूरा, है ना, तो उसका आपको अर्थ ही नहीं आता है तो कैसे पता चलेगा। फिर मैं बॉडी जो पार्ट्स हैं उनके भी संस्कृत में बताऊँगी, सारे जो अपने रिलेशंस होते हैं उनको भी संस्कृत में सारे बताऊँगी। ठीक है, एक्टिविटी में वो करवा देंगे हम, तो आप उनको सबको याद कीजिए। फिर मैं आपको वाक्य दूंगी, कुछ भी वाक्यों के द्वारा आपको चित्रों के द्वारा, है ना, कुछ वाक्य बनाने हो, कुछ छोटे से 4 पेज का, 4 लाइनों का कुछ भी एक बनाना हो तो आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छे से आप याद करेंगे। मैं आपको पूछूंगी, है ना, ठीक है ना, हाँ, फ़ोन करके पूछूंगी, देख लेना, नहीं याद करोगे तो पता चल जाएगा फिर मुझे। ओके, बाय, थैंक यू।